Hello everyone. You all are welcome to Writer's Diary. Here you can enjoy a lot of stories. So let's start a new story, Unknown Friends. स्टोरी की शुरुआत होती है मिस्टर पराशर के ऑफिस से। मिस्टर पराशर जो पहले एक छोटे बिजनेसमैन थे लेकिन जिन्होंने अपने हार्ड वर्क से एक बड़े उद्योगपति होने तक का सफ़र तय किया है। हम देखते हैं ऑफिस में नियो और चेतन को, और यहीं हम मिलते हैं अपनी कहानी के फर्स्ट लीड कैरेक्टर नियो से। नियो मिस्टर पराशर का छोटा बेटा है और अभी कुछ ही महीनों पहले विदेश से पढ़ाई करके लौटा है। नियो, मिस्टर पराशर और उनका बड़ा बेटा संजीव, ये तीनों ही बिजनेस को संभालते हैं। बड़ा बेटा संजीव जो कि अभी लंदन में है और नए बिजनेस की शुरुआत कर रहा है। नियो पढ़ाई करके वापस आकर अपने डैड के काम में हाथ बटाना चाहता था, इसलिए उसने यहाँ लौटना सही समझा। नियो एक फेयर कलर का हैंडसम सा लड़का है। उसके बाल घने हैं और उसके चेहरे पर गिरे हुए बहुत सुंदर लगते हैं। चेतन नियो का असिस्टेंट है और नियो को चेतन की कंपनी अच्छी लगती है। चेतन एक जॉली नेचर का लड़का है जो नियो से 4-5 साल बड़ा है। नियो उसके साथ कंफर्टेबल फील करता है और बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करने में चेतन नियो की बहुत हेल्प करता है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और चेतन नियो से एक फाइल दिखाकर कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है। तभी नियो कहता है, चेतन, डैड ने तुम्हें मेरा असिस्टेंट बना दिया। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करता। एक तुम ही हो जिसके साथ मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता हूँ। चेतन हंसता है और नियो से कहता है, सर आप भी ना, मेरी इतनी भी तारीफ मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो आपके डैड मुझे जॉब से ही निकाल दें। दोनों हंसने लगते हैं और नियो कहता है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। अगर तुम नहीं हुए तो इस कंपनी का क्या होगा। दोनों हंसने लगते हैं। तभी नियो को मिस्टर पराशर का कॉल आता है और वो उससे बातें बताते हैं कि थोड़ी देर में उससे मिलने के लिए आ रहे हैं। नियो को कुछ समझ नहीं आता और वो ओके कहकर फ़ोन कट कर देता है। चेतन उसे देखकर पूछता है, क्या हुआ सर, अचानक परेशान से क्यों लग रहे हैं। नियो बोलता है, परेशान नहीं हूँ, बस थोड़ा हैरान हूँ। चेतन बोलता है, क्या हुआ सर। नियो कहता है, डैड आ रहे हैं, अचानक से पता नहीं क्या बात है। चेतन उसे समझाता है और कहता है, सर आप भी ना बेवजह परेशान हो रहे हैं। सर बस ऐसे ही ऑफिस आ रहे होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, काम तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। चेतन नियो को चिल करने की कोशिश करता है और नियो भी स्माइल करने लगता है। तभी मिस्टर पराशर की एंट्री होती है और उनके साथ ही एंट्री होती है हमारी स्टोरी के सेकंड लीड कैरेक्टर की। नियो और चेतन मिस्टर पराशर को देखकर उनका वेलकम करते हैं और तभी उनकी नज़र पड़ती है उनके पीछे खड़े लड़के पर। उसकी उम्र नियो जितनी ही लग रही थी और देखने में टॉल, हैंडसम, सांवला सा लड़का था। उसकी आंखें गहरी और उदास सी लगती थी। उसके बाल उसकी आंखों पर थे और सर नीचे झुकाए वो लड़का बहुत सीरियस सा लगता था। नियो उसकी तरफ देखता है और एक पल के लिए वो लड़का भी नियो की तरफ देखता है। उनकी आंखें आपस में मिलती हैं और अगले ही पल नियो अपने डैड की तरफ देखने लगता है। नियो को वो लड़का कुछ कुछ अनकंफर्टेबल फील करा रहा था, पता नहीं, पर नियो को कुछ अजीब सा लग रहा था। तभी मिस्टर पराशर कहते हैं, नियो, इनसे मिलो, ये करण है और मैं चाहता हूँ अब से तुम्हारे असिस्टेंट हो। नियो और चेतन दोनों ही शॉक हो जाते हैं। चेतन थोड़ा घबराया सा आगे बढ़ता है और मिस्टर पराशर से कहता है, सर, इसका मतलब क्या मेरी जॉब गई? क्या मुझे अब दूसरी जॉब ढूंढनी होगी? मिस्टर पराशर हंसते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हें जानता हूँ चेतन, सीरियस मैटर को जॉली बनाना और जॉली मैटर को सीरियस, ये तुम्हारी खासियत है। तभी नियो जल्दी से बोलता है, पर डैड, अभी तो आपने कहा कि मेरा असिस्टेंट ये नया लड़का होगा। नियो करण की तरफ गुस्से से देखता है और करण भी समझ जाता है कि नियो उसको कुछ खास पसंद नहीं कर रहा और अगर वो दोनों साथ काम करेंगे तो उसके लिए मुश्किल ही होगा। जो उसे पहले ही पसंद नहीं करता, भला वो उसके साथ काम कैसे करेगा। तभी मिस्टर पराशर कहते हैं, नहीं नियो, मेरा मतलब कुछ और है। एक्चुअली मैं चाहता हूँ करण तुम्हें असिस्ट करे। उसकी पढ़ाई अभी अभी पूरी हुई है और मैं जानता हूँ कि वो इस पोस्ट के लिए लायक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हें असिस्ट करे चेतन के साथ। चेतन स्माइल करता है और मिस्टर पराशर की बात समझ जाता है, लेकिन नियो अभी भी कंफ्यूज सा अपने डैड को देख रहा होता है। मिस्टर पराशर आगे बोलते हैं, मैं चाहता हूँ चेतन करण को काम के बारे में बताए, उसे सिखाए। वो दोनों तुम्हें असिस्ट करेंगे, लेकिन चेतन सीनियर है और वो सब अच्छे से जानता है, इसलिए वो करण को बेहतर तरीके से सिखा सकता है। और करण काम को लेकर पैशनेट है तो वो भी चेतन से सबको जल्दी ही सीख जाएगा और हमें चेतन के जैसा ही एक और लॉयल एम्प्लॉय कंपनी के लिए मिल जाएगा। चेतन स्माइल करता है और नियो को अभी भी ये बात कुछ समझ नहीं आती। एक नया लड़का, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं, देखने में इतना सीरियस सा जैसे कभी स्माइल भी ना करता हो।
ऐसी पर्सनैलिटी वाले को डैड इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट कैसे दे सकते हैं। नियो को यही लगता है कि करण कोई डैड के जानने वाले का बेटा है और सिफारिश के दम पर यहाँ तक पहुँचा है, इसलिए वो करण को थोड़ी ओछी नज़र से देखता है। वो अपने मन ही में कहता है, डैड भी ना किसी पर भी मेहरबान हो जाते हैं, सिफारिशी लोग क्या ही अच्छे एम्प्लॉय बनेंगे। नियो एक तरफ मुंह फेर लेता है और करण ये सब नोटिस कर रहा होता है। तभी करण मिस्टर पराशर से कहता है, सर आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, शायद मिस्टर नियो को मैं पसंद नहीं हूँ। नियो करण की तरफ अजीब नज़रों से देखता है और करण नियो से अपनी आंखें घुमा लेता है। तभी मिस्टर पराशर कहते हैं, नहीं करण, तुम यही काम करोगे। आई नो यू आर रियली गुड, और यही तो तुम्हें दूसरों को प्रूफ करना है। वो नियो की तरफ देखते हुए बोलते हैं। मिस्टर पराशर भी नियो की आंखों में करण के लिए रूखापन नोटिस करते हैं। नियो अपना सर हिलाता है और मिस्टर पराशर करण को गुड लक बोलकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर के लिए ऑफिस में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। चेतन ये सब नोटिस करता है और एनवायरनमेंट को चिल बनाने के लिए करण से बोलता है, अरे यार तुम्हारी पहली जॉब है, कंग्रेचुलेशंस, और क्या तुम कभी हंसते भी हो? कितना सीरियस दिखते हो। करण अपना सर नीचे झुकाता है और चेतन को पोलाइटली बोलता है, थैंक्स सर। तभी चेतन कहता है, तुम मुझे सिर्फ चेतन बुलाओ, ये सर सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता, वो भी जब हम दोनों एक ही उम्र के हैं। हाँ हो सकता है लगभग मैं तुमसे 4-5 साल बड़ा हूँ। ये कहकर वो हंसने लगता है। तभी नियो अपनी चेयर पर बैठ जाता है और चेतन से कहता है, चेतन हम कुछ काम कर रहे थे ना। फिर करण नियो की तरफ, उसे समझ नहीं आता कि नियो उसको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है। वो तो अभी अभी आया है, उसने ऐसा क्या गलत कर दिया। चेतन करण को चिल करने की कोशिश करता है और कहता है, करण तुम मेरे डेस्क पर चले जाओ, वहाँ कुछ फाइल्स रखी हैं, उन्हें देखो, मैं अभी आता हूँ और तुम्हें सब कुछ डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। फिर तुम्हारे लिए भी तो डेस्क अरेंज करनी है। ये कहकर चेतन नियो के पास चला जाता है और करण सर झुकाए बाहर वापस आ जाता है। चेतन नियो की तरफ देखता है और पूछता है, क्या बात है सर, अचानक से इतने नाराज क्यों लग रहे हैं? बेचारे करण को अच्छा फील नहीं हुआ आपके इस नेचर से, वो अभी अभी नया ही आया है। नियो कहता है, पता नहीं डैड ने क्या सोचा, जरूर किसी की सिफारिश से आया होगा। चेतन कहता है, मुझे तो करण पसंद आया और काफी सिंसियर भी लगता है। तभी नियो बोलता है, तुम तो हो ही ऐसे, सब अच्छे लगते हैं तुम्हें तो। चेतन नियो से सॉफ्टली पूछता है, क्या बात है सर, मुझे नहीं लगता कि आपको उसके यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम है, बात कुछ और लगती है। नियो सीरियस हो जाता है और कहता है, पता नहीं चेतन, जब से उस करण को देखा है अजीब सा लग रहा है। मुझे खुद नहीं पता, कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा लगता है कोई मैजिक किया है उसने, जो मुझे उस पर इतना गुस्सा आ रहा है। चेतन हंसता है और बोलता है, गुस्सा करने वाला मैजिक क्या सर, आप भी ना, बेचारा वैसे ही डरा हुआ है आपसे और आप उसे मैजिशियन कह रहे हैं। वैसे ऐसा होता है कभी कभी, हमें कोई इंसान एकदम से अच्छा नहीं लगता, लेकिन आई नो बाद में वो आपको अच्छा लगने लगेगा। ये कहकर चेतन स्माइल करने लगता है और नियो अपना सर हिलाने लगता है। तुम बिना कुछ भी बोलते। नियो अपने केबिन के ग्लास वॉल से करण को देख सकता था, लेकिन बाहर से कोई भी नियो को नहीं देख सकता था। नियो करण को देखता है जो फाइल्स में बिजी था और सोचने लगता है, पता नहीं क्यों करण के यहाँ होने से वो अनकंफर्ट फील कर रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्यों एक इंसान ने उसे इतना बेचैन कर दिया है। नियो करण से अपनी नज़र हटाता है और अपने काम में बिजी हो जाता है। चेतन और करण अपने काम में बिजी हो जाते हैं। चेतन करण को एक्सप्लेन कर रहा होता है। तभी चेतन करण से कहता है, करण क्या तुम लेटेस्ट टेंडर की फाइल अंदर से ले आओगे? मैं सर के पास साइन करने के लिए दे आया था, पर वहीं भूल आया, पता नहीं उन्होंने साइन किए होंगे या नहीं। तुम जाकर ले आओ प्लीज़। करण कहता है, जी सर, मैं अभी लेकर आता हूँ। करण नियो की कैबिन की तरफ चलने लगता है। करण कैबिन को नॉक करता है और नियो कमिंग बोलता है। तभी करण को देखकर नियो को अच्छा नहीं लगता और वो रूडली करण से आने का कारण पूछने लगता है। करण कहता है, सर वो चेतन सर ने लास्ट टेंडर की फाइल मंगाई है, अगर आपने साइन कर दिए हो तो क्या मैं फाइल वो ले जा सकता हूँ? नियो फाइल आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी नियो करण से कहता है, ये कुछ पेपर्स रखे हैं, इन्हें स्टेपल करके अरेंज कर दो। करण पेपर्स की तरफ देखता है, उन्हें स्टेपल करने के लिए अरेंज करने लगता है। जब वो उन्हें स्टेपल कर रहा होता है तभी नियो अचानक से फाइल आगे कर देता है, जिस कारण से करण के हाथ पर झटका लगता है और पिन उसकी फिंगर में लग जाती है। नियो को पता नहीं होता कि उसकी फाइल देने से करण के फिंगर में पिन लग गई है। वो अपनी फाइल में बिजी हो जाता है, लेकिन करण जल्दी से पेपर्स को दूर हटा देता है ताकि उन पेपर्स पर ब्लड ना गिरे। लेकिन नियो, जिसे कुछ पता ही नहीं था, वो ये देखकर गुस्सा करने लगता है और कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? पेपर तक ठीक से स्टेपल करने नहीं आते और असिस्टेंट बनने चले आते हैं। चेतन जो बाहर था, उसे लगता है कि इतनी देर क्यों हो रही है। वो नियो के केबिन में जाता है और देखता है कि करण के फिंगर से बहुत ब्लड बह रहा है, जो फ्लोर पर टपक रहा है। चेतन जल्दी से करण के पास जाता है और अपने रुमाल से उसकी फिंगर को कवर करता है। तभी नियो की नज़र भी उन पर पड़ती है और वो करण को ब्लड में देखकर शॉक्ड हो जाता है। ये क्या हुआ? नियो कहता है,
तभी करण उसकी तरफ देखता है और नियो समझ जाता है ये उसकी गलती थी, पर वो कोल्डली करण की तरफ देखता है और चेतन से कहता है, चेतन इसे लेकर जाओ यहाँ से, एक काम ठीक से नहीं होता और किसी को भेजो ये ब्लड क्लीन करवाने के लिए। चेतन ओके सर बोलता है और करण को लेकर वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद नियो अपने फेस पर हाथ रखता है और अपने आप से ही कहता है, ये क्या हो रहा है मुझे। उधर बाहर चेतन करण से पूछता है, ये कैसे हो गया। एक तो वैसे ही नियो सर का मूड ऑफ है सुबह से, ऊपर से ये सब। फाइल लेने गए थे या उंगली कटवाने। करण बोलता है, मेरी ही गलती थी, सॉरी सर। चेतन उलझन में सर हिलाता है और करण सोचने लगता है, पता नहीं इस नियो को मुझसे क्या परेशानी है, पता नहीं मैं यहाँ काम कर भी पाऊंगा या नहीं। नियो और करण दोनों एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ तो अजीब था इन दोनों के बीच में। कुछ ऐसा था जो इन दोनों को हुई एक दूसरे के लिए अनकंफर्ट फील करा देता था। आखिर क्या कहानी है इन दोनों की और आगे क्या होगा, क्या मोड़ लेगा इनका ये अजीब सा रिश्ता।